Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate. I am here from Iqbal International Law Services. Today we are here delivering legal lecture. आज का हमारा टॉपिक how you can win a खुला केस. खुला केस किस तरह जीता जा सकता है. आज हम वो टिप्स ट्रिक्स और प्रोसीजर तरीका और वो चीज़ें जरूर बता रहे हैं जो करके आप अपना खुला केस जीत सकते हैं. हाउ यू कैन विन ए खुला केस. ये देखिए, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय द क्लाइंट्स एंड सो मेनी पीपल्स. सो वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग दिस काइंड ऑफ लीगल लेक्चर कि खुला का केस किस तरीके से जीता जा सकता है. हाउ ए खुला केस कैन बी विन. देखिए, पहली बात तो ये याद रखें, खुला का केस वाइफ फाइल करेगी कोर्ट में, कंप्यूटर कोड ऑफ लॉ में. अब उसके क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, क्या तरीकेकार होगा, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी हम लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं कि खुला फाइल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और क्या उसकी तरीकेकार है खुला लेने के लिए. देखिए, वो ऑलरेडी हमारा लेक्चर मौजूद है. हम आज सिर्फ हम इस हद तक देख सकते हैं कि खुला का केस हम जीत कैसे सकते हैं. अब वाइफ ने केस फाइल कर दिया, कोर्ट में केस फाइल हो गया. अब वो चाहती है कि मैं इस केस को जीत जाऊँ. मेरा हस्बैंड जो मुख्तलिफ वो हरबे इस्तेमाल कर सकता है, वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल कर सकता है, वो अपना पैसा का इस्तेमाल कर सकता है. तो कहीं मेरा केस पीछे तो नहीं रह जाएगा, कहीं मैं केस हार तो नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा धमकियां भी देता है. उसको असर रसूख भी है, उसके ताल्लुकात भी हैं, उसके बहुत से वकला, बहुत से जज उसके जानने वाले भी हैं, उसके बहुत से अफसर भी जानने वाले हैं, उसके पैसा भी बहुत है, वो पैसा भी खिला सकता है. तो क्या इस सूरत में मैं खुला का केस विन कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, ये क्वेश्चन होता है. तो इस टॉपिक पर हम आपको बताना चाहते हैं. देखें, चाहे हस्बैंड के पास सोर्सेज हैं, चाहे हस्बैंड के पास पैसा है या ताल्लुकात है, कुछ भी, खुला का केस, खुला इज द राइट ऑफ द लेडी. खुला लेडीज का हक है, खुला वाइफ का हक है. वो अगर लेना चाहती है तो ऑफ कोर्स वो खुला ले सकती है. अब जीता कैसा जा सकता है? जीता ये जा सकता है ऑफ कोर्स अगर केस फाइल होता है और उसमें दूसरी तरफ से जवाब आता है, हस्बैंड कोर्ट रिकंसिलिएशन की कोशिश करती है. अब एक ही लफ्ज़ पर, एक ही नुक्ते पर वाइफ को और लेडीज़ को डट जाना चाहिए कि मुझे मज़ीद टाइम नहीं चाहिए. समटाइम तो ऐसा होता है कि मैं उसे रिकंसिलिएशन प्रोसेस में हिस्सा भी लेना नहीं चाहती, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती, मैं उसके आमने सामने भी रिकंसिलिएशन में नहीं बैठा. अब तो ये रूलिंग भी आ चुकी है, अगर वाइफ इसमें रिकंसिलिएशन में नहीं बैठना चाहती तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि ज़रूरी है कि आपने रिकंसिलिएशन में बैठना है. रिकंसिलिएशन तब भी इंसान बैठता है जब उसका कुछ इरादा होता है, कुछ उसके दिल में कुछ बाकी होता है कि हो सकता है मैं सुलह कर लूँ, मैं कंप्रोमाइज़ करूँ. लेकिन हालात अगर इस तरह के हो चुके हैं कि वो कहते हैं नहीं, मैंने किसी हालत में खुला हर हालत में खुला लेने, मैंने सुलह की आपको गुंजाइश बाकी नहीं रहती. जब खुला के किसी किस्म की गुंजाइश ही बाकी नहीं है तो उस सूरत में फिर रिकंसिलिएशन में अगर वो नहीं भी बैठती तो कोर्ट उसका केस डिसमिस नहीं कर सकती. फिर भी क्योंकि वो बैठना नहीं चाहती, इस वजह से वो अगर तो इस बेस पर कोर्ट उसको केस डिसमिस नहीं कर पाएगी. अब ये है कि अगर वो फॉर एग्जांपल रिकंसिलिएशन में दोनों पार्टी बैठ भी गई है, अब वाइफ को दूसरी पार्टी की बात बिल्कुल ही नहीं सुनी, हरगिज़ नहीं सुनी, चाहे वो आसमान से तारे तोड़ने का कह देता है या कुछ भी कह देता है. अगर उसने फैसला किया, अगर वो चाहती कि मैंने खुला का केस जीतना है 100% जीतना है, तो फिर उसकी जितनी भी ऑफर्स है, उसकी जितनी भी पेशकश है, जितनी भी उसके ग्राउंड्स हैं, उसकी बातें, उसको वो न सुने. और अगर रिकंसिलिएशन बैठती है तो जज को सिर्फ एक ही बात कि मैं किसी भी, आई विल प्रेफर टू डाई बट नॉट इन कंप्रोमाइज, कि मैं इस कंप्रोमाइज में नहीं जाऊंगी चाहे मुझे मरना क्यों न पड़े. मैं मरने को तरजीह दूंगी, मुझे से शदीद नफरत है, मैं इसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहती, जो है अच्छा है बुरा वट एवर, बट आई वांट खुला नाउ. ऑफ कोर्स खुला विल बी ग्रांटेड. खुला कोर्ट उसी टाइम उसको दे देगी और वो केस जीत जाएगी. ये था हमारा आज का टॉपिक. साथ ही इजाजत दी, कल नया टॉपिक से फिर मिलेंगे. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.